नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली। इसका मतलब हुआ कि क्या होगा यदि बरसात बहुत ज़्यादा हो जाए, क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए, टाइम, ड्यूरेशन एंड अमाउंट। टाइम का मतलब हुआ, पहले इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। टाइम का मतलब हुआ कि बरसात हर जगह पर नहीं होता है एक साथ। कहीं पर बरसात दिन में हो रहा होता है तो कहीं पर बरसात रात में हो रहा होता है। इसका मतलब क्या बरसात हर जगह पर एक टाइम पे हो रहा है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब हुआ कि कहीं पर बरसात मात्र आधा घंटा होता है तो कहीं पर बरसात लगातार एक दिन भी चलता रहता है। तो क्या हर जगह पर बरसात एकदम 2 ही घंटा होगा, ये कन्फर्म है क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद है अमाउंट। अमाउंट का मतलब हुआ कहीं पर बरसात हल्का होता है तो कहीं पर बरसात इतना तेज होता है कि बाढ़ आ जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि समय, मतलब कब बारिश हो रहा है, कितना हो रहा है, और उस पानी का मात्रा कितना बरसात के रूप में हमारे पास आ रही है, समय के समय, मतलब कि अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में जितना बरसात हो रहा है उतना ही अमेरिका में हो रहा होगा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पे कम हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे दिन में बरसात हो रहा हो, वहाँ रात में हो रहा हो सकता है कि यहाँ पे 2 ही घंटा बरसात होता है, वहाँ पे 24 घंटा बरसात हो रहा हो, है ना। तो कहने का मतलब होगा कि बरसात का कोई जगह फिक्स नहीं है कि हर जगह पर इतना ही देर तक बरसेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसका मर्जी है, जितना देर उसको बरसना होगा उतना देर वो बरस जाएगा। तो कोई यदि आपसे पूछे कि बताओ बरसात जो है वो क्या हर जगह पर बराबर होगा, सही समय पर होगा, एक टाइम पर होगा, एक बराबर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो समय टू समय, मतलब प्लेस टू प्लेस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, बदल सकता है। ठीक है, आगे दुनिया भर का एग्जाम्पल आप छोड़ो, आप केवल अपने इंडिया का देख लो। क्या इंडिया में भी बरसात हर जगह पर एक बार में होता है? नहीं, कहीं पर बरसात हो रहा है तो कहीं पर धूप भी होता है, कहीं पर बरसात कम होता है तो कहीं पर बरसात ज़्यादा होता है। वही बात है कि मतलब बरसात जो है वो जगह टू जगह चेंज होता रहता है। ठीक है, आगे, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर वाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज। हमारे पृथ्वी पर ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे सालों भर बरसात होता रहता है, सोचो। और हमारे इसी पृथ्वी पर जहाँ सालों भर बरसात होता रहता है, कहीं कहीं पर इसी पृथ्वी पर कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे सालों भर नहीं बल्कि कुछ दिन तक ही बरसात होता है, बस सोचो। इसका मतलब हुआ कि हमारा कंट्री बड़ा विचित्र है, हमारा जो वर्ल्ड है बड़ा विचित्र है। कहीं पर बारिश लगातार 365 दिन हो रहा है तो कहीं पर बारिश मात्र साल में 1 दिन हो रहा है, बस 2 दिन हो रहा है, 10 दिन हो रहा है, 12 दिन हो रहा है। सोचो तो कितना अजीब है हमारा। ठीक है, आगे, इन आवर कंट्री, केवल हम लोग यदि अपने इंडिया का बात करें, इंडिया का मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बरसात कब होता है? मानसून सीजन के समय में, बरसात के सीजन में। कब भाई? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना इंडिया में माना जाता है कि मानसून का, मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीना इंडिया में बरसात जम के होता है, बहुत जम के होता है, खुल के होता है। और इसी 3 महीने को हम लोग कहते हैं मानसून सीजन। उसके बाद द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। और हमारे इंडिया में बहुत सारे फसल ऐसे हैं जो बरसात होने के बाद ही लगाया जाता है। मतलब बहुत सारे फसल जो किस पे डिपेंड है? बरसात पे डिपेंड है, कि बरसात होगा तब फसल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ऐसा होता है कई जगह पर। ठीक है, आगे, और इसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी के साथ होता है तो वो धान के साथ होता है। मतलब बहुत सारे स्टेट हैं, हमारा केवल बिहार ही नहीं है, उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी, हरियाणा भी है। इन सभी जगह पर धान का खास करके जो बीज बोया जाता है वो बरसात को ही देखकर बोया जाता है। चलो अब बरसात हो गया, बरसात का समय आ रहा है, बीज बोना स्टार्ट कर दो, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आज भी इंडिया में बहुत सारे फसल किस पे डिपेंड है? बरसात पे डिपेंड है। एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। अब देखो हमारे साथ में एक समस्या है, हम लोगों को पानी ना ही कम चाहिए, कम यदि मिलेगा तो समस्या है, ज़्यादा मिलेगा तो भी समस्या है, क्योंकि बाढ़ आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि पानी हम लोगों को बराबर मात्रा में चाहिए, ना ही कम ना ही ज़्यादा, क्योंकि कम मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा मिलेगा तो बाढ़ आ जाएगा, तो दोनों में समस्या है। तो पानी हम लोगों को सही मात्रा में और ठीक मिले तो ही हमारे लिए ठीक रहेगा। ठीक है, आगे, हैवी रेन्स में लीड टू द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। कई बार तो बरसात का पानी इतना भयंकर तरीके से जमा हो जाता है कि अगल बगल वाले इलाका, खास करके जो नदी के बगल में पड़ता है, वहाँ पे क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाता है। क्योंकि नदी का पानी क्या हो जाता है? अचानक बढ़ जाता है, और अचानक जब बढ़ता है नदी का पानी तो सबसे ज़्यादा क्षति किसको पहुँचाता है? जो बगल बगल में रहता है नदी के बगल में। तो ऐसा भी कई बार होता है कि बरसात भयंकर हो जाने की वजह से लोग जो आसपास रह रहे हैं नदी के बगल में, उनको भयंकर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। नदी का पानी, तालाब का पानी, झील का पानी इतना बढ़ जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आगे,
द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड्स। कई बार तो पानी इतना भयंकर तरीके से फैल जाता है कि फ्लड आ जाता है। फ्लड मतलब बाढ़ जैसा सिचुएशन आ जाता है, जिसमें आदमी का जानवर मरता है, बाल बच्चे मर जाते हैं, घर परिवार सब तहस नहस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद है द क्रॉप फील्ड्स फॉरेस्ट विलेजेस एंड सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। कई बार तो बरसात का पानी इतना भयंकर तरीके से तबाही मचाता है कि पूरा का पूरा फसल डूब जाता है, पूरा का पूरा जंगल तबाह हो जाता है, गांव डूब जाता है पूरा। कई बार तो बरसात का पानी इतना बढ़ जाता है कि पूरा का पूरा शहर आपका तबाह हो जाता है। एग्जाम्पल आपको देते हैं, पटना का एग्जाम्पल। पटना में इतना भयंकर बाढ़ हुआ था, 2019 का बात बता रहे हैं आपको हम। उस समय पे हम थे, हाँ हम थे पटना में, बिल्कुल हम थे, हमको याद है। 2019 का बात है, पटना के अंदर सितंबर अक्टूबर का महीना था। हाँ, दुर्गा पूजा के आसपास का समय था, 2019 का बता रहे हैं आपको हम डाटा। 2019 में महीना था सितंबर अक्टूबर, और उस समय पे दुर्गा पूजा के आसपास का समय था। इतना भयंकर पटना में बारिश हुआ था, इतना भयंकर कि राजेंद्र नगर पूरा डूब गया था। एक मंजिला बिल्डिंग तक पानी एकदम डूबा हुआ था। सोचो, ये भयंकर स्थिति था हमारे बारिश का। तो कई बार नेचर इतना भयंकर रूप लेता है कि उसका सामना हम लोगों को करना पड़ता है भयंकर तरीके से। आगे, इन आवर कंट्री फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। हमारे कंट्री में खास करके जब भी बरसात का पानी की वजह से बाढ़ आए या फिर नदी के पानी की वजह से बाढ़ आए, भयंकर तबाही मचाता है। उसमें जानवर का नुकसान होता है, कई जानवर मर जाते हैं, कई बाल बच्चे मर जाते हैं, कई का तो घर इतना भयंकर तरीके से तबाह हो जाता है कि मत पूछो। और कोई भी आदमी जब घर बनाता है तो अपना पूरा जीवन का पूंजी उसमें लगा देता है, और एक बार बाढ़ का पानी आया, सारा तहस नहस हो गया, तो बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उसके बाद ड्यूरिंग फ्लड्स, बाढ़ के समय में द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विथ द वाटर्स। कई बार तो ऐसा होता है कि बाढ़ के समय में बाढ़ का पानी का बहाव इतना तेज होता है कि अपने साथ साथ जानवरों को भी बहा के लेके चला जाता है। समझ में आ रही है बात? और इस तरीके से जानवर का पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाता है। ये सब भयंकर समस्या है। तो अब आपको पता चला कि क्या होगा जब भयंकर बरसात हो जाएगा। तो जब भयंकर बरसात हो गया तो पक्का ये बात है कि नदी का पानी, तालाब का पानी, झील का पानी अचानक बढ़ेगा और आसपास वाले इलाकों को पूरी तरीके से नष्ट पहुंचा देगा, पूरा नष्ट कर देगा। तो क्या हमारे लिए ज़्यादा बरसात का होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। बरसात ठीक मात्रा में हो तो ही हमारे लिए ठीक है, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। चलिए अगला टॉपिक है, व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। चलिए अब इसका भी जवाब आप लोग दीजिए, क्या होगा जब बरसात लंबे समय तक हो ही ना। देखो, यदि बरसात बहुत ज़्यादा हो गया ना तो भी दिक्कत है, और बरसात यदि नहीं भी हुआ तो भी दिक्कत है। तो कहने का मतलब हमारे लिए बीच का रास्ता सबसे बढ़िया है कि बरसात हो लेकिन ठीक ठाक हो, नहीं कम नहीं ज़्यादा। तो अगला आपका टॉपिक है जो कि अपने आप में क्वेश्चन भी बन गया है कि क्या होगा जब लंबे समय तक बरसात नहीं होगा। तो बताइए, जो इसमें लिखा हुआ है वो तो हम लोग पढ़ेंगे, आप बताइए कि क्या होगा यदि बरसात लंबे समय तक नहीं होगा। तो बताइए क्या हो सकता है यदि बरसात नहीं होगा। तो यदि बरसात नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है, नदी का पानी का लेवल घट जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, पाइप लगाकर, जनरेटर मोटर लगाकर, उसका पानी घट जाएगा। लोग खेती नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। बहुत जगह पर जो केवल बरसात के ऊपर डिपेंड, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, तरीके से भुखमरी आ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पानी ही नहीं होगा तो खेती नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब बरसात ना होने की वजह से भी लाखों समस्याएं पैदा हो जाएंगी तुरंत, ठीक है ना। वही बात इसमें लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। देखो, यदि लंबे समय तक बरसात नहीं होगा तो पूरा का पूरा मिट्टी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, पूरे पेड़ मरने लग जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पेड़ भी पानी को लूज करता है। यदि बरसात होगा ही नहीं, अंडरग्राउंड में पानी नहीं है, तो उसके जड़ को पानी मिलेगा कहाँ से। तो ज़मीन सूख जाएगा, जिसके ऊपर खेती नहीं हो पाएगा। प्लांट सूख जाएंगे, जिससे हम लोगों को समस्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अंडरग्राउंड वाटर घट जाएगा, जिससे हम लोगों को घरों में पानी नहीं आ पाएगा। तो सोचो, 3 समस्या तो अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो पानी का ना होना भी हमारे लिए बहुत भयंकर समस्या पैदा कर देता है, ठीक है। आगे, सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्राउड बैक बाय रेन द सॉइल बिकम्स ड्राई। मतलब यदि हमारा मिट्टी भयंकर तरीके से सूख गया, पूरा मतलब मिट्टी सूख गया, तो क्या उसके ऊपर खेती कर पाना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आगे,
द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप। कई तो तालाब झील ऐसे होंगे जो कि बरसात ना होने की वजह से पूरा का पूरा सूख जाएगा। सोचो, जिस तालाब में, जिस झील में आके जानवर पानी पीते थे, अब उस जगह पे पानी रहेगा नहीं, तो वैसी बात है जानवरों को भी पानी का समस्या होगा, तो जानवर अपने आप मर जाएंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि अपने आप क्रिएट हो जाएंगे पानी के ना होने की वजह से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बरसात यदि नहीं होगा तो लाखों समस्याएं हमारे सामने तुरंत पैदा हो जाएंगे, और इनका भुगतना तो हम ही लोग को पड़ेगा ना भाई। आगे, द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कैर, दिस में लीड टू ड्राउट। ग्राउंड वाटर भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहीं पर खत्म होगा तो कहीं पर कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, ड्राउट आ जाएगा। ड्राउट का मतलब हो गया एकदम तरीके से वहाँ पे सुखाड़ी आ जाएगा। सुखाड़ी का मतलब है कि वहाँ पे एकदम सूखापन हो जाएगा। लोग नल तो चला रहे हैं लेकिन पानी निकल ही नहीं रहा है, चापाकल चला रहे हैं लेकिन पानी निकल ही नहीं रहा है। तो बारिश ना होने की वजह से ये सब समस्या पैदा हो जाएगा। इन ड्राउट कंडीशंस इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। और यदि कहीं पर बरसात नहीं होगा, यदि वहाँ पे पानी का पूरा समस्या है, तो वैसी बात है, ना आप अपने लिए खाने का अनाज उपजा पाएंगे, ना ही आप जानवरों के खाने का अनाज उपजा पाएंगे। तो बताइए अल्टीमेटली आप क्या ये बोल सकते हैं कि हमारे लिए पानी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे लिए पानी ना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना ही कम इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हमारे लिए पानी ठीक मात्रा में हो वही इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब हुआ कि यदि पानी हम लोगों को ज़्यादा मिल गया तो भी दिक्कत है, कम मिला तो भी दिक्कत है, लेकिन पानी यदि बराबर मात्रा में मिला तो हमारे लिए वो फायदेमंद रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है हमारा हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, मतलब पानी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। इस बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।